दोस्तों नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने कविता और कहानी के बारे में देखा था और आज हम वार्तालाप के बारे में देखेंगे। वास्तव में भाषा का व्यवहार आम जनता के बीच में वार्तालाप द्वारा होता है। वार्तालाप भाषा का मेरुदंड है। वार्तालाप की दो शैली होती है, हमने जाना। एक औपचारिक शैली, दूसरी अनौपचारिक शैली। औपचारिक शैली में संबोधन और भाषा की शुद्धता, व्यवहार में शुद्धता, इट्स ऑफिशियल आदि होते हैं। अनौपचारिक शैली में इसी प्रकार के कुछ नहीं होते। दोस्तों के बीच में अक्सर संबोधन भी नहीं होता। तो 5वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक जब हम छात्रों को सिखा रहे हैं तो वहां अक्सर अनौपचारिक शैली का वार्तालाप आ जाता है। तो ध्यान देने की बात है कि हमारे केरल के छात्रों के लिए हिंदी एक अन्य भाषा है। तो वार्तालाप सिखाते समय ध्यान दे कि वाक्य छोटा हो, शब्द सरल हो। कठिन से कठिन शब्दों को लेकर लंबे चौड़े वाक्यों को मिलाकर वार्तालाप करने से छात्रों के मन में हिंदी के प्रति अरुचि पैदा होने की संभावना है। तो वार्तालाप करते समय उसे देखना है। वार्तालाप का विनिमय तत्काल में होता है, कहानी या कविता जैसी नहीं है। मैं अपने दोस्त से बातें कर रहा हूं, वो वार्तालाप है, जिसे बातचीत कर सकते हैं, संभाषण कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, कई नामों से जाने जाते हैं। वार्तालाप शुद्ध होने की संभावना कम है, हां स्पष्ट हो। अनौपचारिक वार्तालाप में भाषा परिमार्जित होने की संभावना कम है, हां लेकिन स्पष्ट हो। आशय स्पष्ट होना चाहिए, वो वार्तालाप की एक विशेषता है। और वार्तालाप की दूसरी विशेषता है कि वार्तालाप में एक प्रवाह हो, कोई अड़चन नहीं हो, कोई हिचक नहीं हो। एक प्रकार का प्रवाह आदि से लेकर अंत तक आशय पूर्ण होना चाहिए। वार्तालाप में जिस आशय को व्यक्त करना चाहता है उस आशय की व्यक्तता वार्तालाप में होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। 5वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए वार्तालाप भाषा शुद्ध होने की संभावना कम है, आशय व्यक्त होने की संभावना है, व्याकरण सम्मत परिमार्जित भाषा होने की संभावना कम है, लेकिन स्पष्ट होने की संभावना होनी चाहिए। और वार्तालाप के बीच में कोई हिचक, कोई अड़चन नहीं होना चाहिए। और हमने देखा वार्तालाप अनौपचारिक और औपचारिक दो प्रकार के होते हैं। हम अनौपचारिक वार्तालाप के बारे में अब बोल रहे हैं। और वार्तालाप करते समय अनावश्यक पदों का त्याग करना चाहिए। सिखाते समय जिस पद की आवश्यकता नहीं है, जिस शब्द की आवश्यकता नहीं है, जिस वाक्य की आवश्यकता नहीं है, उस वाक्य को वार्तालाप के अंदर नहीं लाया जाए, वही अच्छा होगा। वाक्य छोटा होना चाहिए, आशय स्पष्ट होना चाहिए। हां, सर्वनामों का प्रयोग अवसर के अनुकूल प्रयुक्त करें। जहां तक हो सके दोस्तों के बीच में वार्तालाप करते समय नाम पुकार कर कहना उचित होगा, क्योंकि नाम पुकारने से एक प्रकार की आत्मीयता का भाव पैदा होता है। जब आत्मीयता का भाव पैदा होता है कि तब वार्तालाप ज्यादा से ज्यादा सार्थक बन जाता है। और
जहां तक हो सके असभ्य शब्दों का प्रयोग वार्तालाप में नहीं होना चाहिए। और वो औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, जब हम दोस्तों को संबोधन करते हैं तो उस संबोधन में अश्लीलता आने की संभावना होती है, लेकिन जब छात्रों को हम सिखा रहे हैं वार्तालाप, वहां अश्लीलता का या असभ्यता की संभावना कम करें। इतनी बातें वार्तालाप के बारे में ध्यान देने की है और उसे पढ़ें। जो नोट आप लोगों को भेज दिया था उसे पढ़ें और विचार करें। तब तक नमस्कार।